आज हम शुरू करेंगे अध्याय 10 वृत्त की प्रश्नावली आते हैं 10.1 में। वृत्त से आप पहले से ही परिचित हैं, ठीक है। क्या होता है, कैसा होता है, आपने देखा है। यहाँ पर मैंने एक आकृति बना दी गई है। तो ये होता है वृत्त का केंद्र है, और केंद्र से ये जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि, ठीक है। ये इस पे जितने भी बिंदु होते हैं वो सब इस केंद्र से बराबर दूरी पर होते हैं। ये कहलाता है केंद्र। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये दूरी कहलाती है त्रिज्या, और अगर इसको पूरा यहाँ तक मिला दें तो ये कहलाता है व्यास, ठीक है। अब हम आते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। तो देखो, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, हमसे ये पूछा है। तो स्पर्श रेखा क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। स्पर्श का मतलब होता है टच करना। तो कितनी रेखाएं ऐसी हो सकती हैं जो वृत्त को टच करते हुए गुजरें, टच करके निकलें, स्पर्श करके निकलें। तो स्पर्श कहाँ पे करेंगी? तो स्पर्श करने का मतलब क्या है, जैसे इस वृत्त पर जितने भी बिंदु होंगे, जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये इस पे असंख्य बिंदु हैं, ठीक है। कितने बिंदु हैं? ये जो लाइन बनी है ऐसे छोटे 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 बहुत सारे असंख्य बिंदुओं से मिलके ये वृत्त बना है। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, जैसे हमने ये ले लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया ये, तो इस बिंदु को टच करते हुए जो लाइन गुजरेगी ये कहलाएगी स्पर्श रेखा। एक बिंदु को एक रेखा टच करती है, जैसे यहाँ पे हमने कर दी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम टच करते हुए एक लाइन खींचें तो ये हो गई एक स्पर्श रेखा इस बिंदु पे। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम खींचें जहाँ पे हमने व्यास का सिरा बना रखा है तो ये हो गई एक स्पर्श रेखा। तो वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं हमसे पूछा है। तो वृत्त के जितने बिंदु होंगे, वृत्त पर जितने बिंदु होंगे उतनी स्पर्श रेखाएं। अब वृत्त पर बिंदु कितने होंगे? देखो, वृत्त पर होते हैं असंख्य बिंदु, ठीक होते हैं। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं क्योंकि वृत्त पर जो है असंख्य बिंदु हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो अभी हमने बताया आपको कि स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। टच करने का मतलब काटते हुए निकलती है एक बिंदु को, ठीक है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है पे क्या आ जाएगा? केवल एक बिंदु पर आ जाएगा। एक बिंदु लिखा है यहाँ पर, केवल एक बिंदु हो जाएगा, ठीक है। केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जैसे हमने यहाँ एक वृत्त बना दिया है, अगर हम एक लाइन इस प्रकार ऐसे खींच दें ये, तो एक लाइन कितने बिंदुओं को छूते हुए जा रही है? दो बिंदुओं को। तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा, ठीक है। ये रेखा क्या कहलाती है? ये चूंकि छेद के बाहर निकल गई है तो ये कहलाती है छेदक रेखा। क्या कहते हैं इसको? अगर ये केवल यहाँ से यहाँ तक होती है ऐसे, अगर ये केवल यहाँ से यहाँ तक होती तब हम इसको बोलते हैं वृत्त की जीवा। तब क्या कहते हैं? जीवा। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, चूंकि रेखा है ये, तो जीवा क्या है? रेखाखंड है। केवल यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो गया। रेखा जो है वो दोनों दिशाओं में निकलेगी इस प्रकार से, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, यहाँ पर आ जाएगा छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। फिर है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं, स्पर्श रेखाएं? तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये वृत्त का केंद्र है और ये हमने बना दिया एक व्यास। तो इस व्यास के एक सिरे पर एक स्पर्श रेखा यहाँ, और इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा यहाँ। ये दो स्पर्श रेखाएं ऐसी हैं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर होते हैं। क्यों होती हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो कोण बनता है ये 90 अंश का कोण बनता है। देखो, ये भी 90 और ये भी 90, तो 90 में 90 जोड़ेंगे तो 180। तो जब दो रेखाओं, आपने पढ़ा है पिछली कक्षा 7 में, जब दो रेखाएं इस प्रकार हैं और एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से इनको काटती है, अगर ये दोनों कोण अंतः एकांतर कोण, ठीक है, एक तरफ के कोण जो हैं, अगर इनका योगफल दो समकोण हो जाए तो ये रेखाएं समांतर होती हैं। तो इसी आधार पे तो ये होती हैं। तो केवल हमसे पूछा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, दो ही होती हैं। इसके समांतर ये होगी। अगर हम यही चीज को तिरछा ले लें इस प्रकार से, व्यास अगर हम दूसरा कर लें ये, तो इसके पैरेलल केवल दो समांतर रेखाएं, इसके पैरेलल केवल यहाँ पे समांतर रेखा बनेगी।
स्पर्श रेखा दूसरी यहाँ बनेगी इस प्रकार से, ठीक है। तो केवल दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। तो एक वृत्त की क्या लिख देंगे यहाँ पर, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श बिंदु के उभयनिष्ठ बिंदु को, स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, ये बिंदु जहाँ पे वृत्त का बिंदु भी है और इस रेखा का बिंदु भी है, इस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है ये बिंदु, इस बिंदु पे रेखा जो है वृत्त को टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो इसलिए इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं।